नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के भी नतीजे सामने आएंगे, जिसको लेकर हलचल जबरदस्त तेज है। सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई है, पर हर बार की तरह इस बार फिर राहुल गांधी दिल्ली से गायब है। राहुल गांधी एक बड़े चाय व्यापारी के बेटे की शादी के लिए जयपुर में है, और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा गांधी परिवार जयपुर की शाही शादी में शिरकत करने पहुंचा है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में गांधी परिवार 3 दिनों तक जयपुर में ही रहेगा। प्रियंका वाड्रा तो अपने परिवार वालों के साथ पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं। सोनिया गांधी के भी शादी में शिरकत करने की खबर है। यह शादी का समारोह रामबाग होटल में आयोजित किया जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि जयपुर यात्रा के दौरान गांधी परिवार किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। यह गांधी परिवार की निजी यात्रा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया गया है कि कोई गांधी परिवार को डिस्टर्ब ना करे। ये पूरी तरह से उनकी पर्सनल ट्रिप है। तो सवाल यही है कि चुनावी नतीजों के बीच राहुल गांधी फिर आखिर क्यों गायब हो गए। अडानी का राग अलापने वाले राहुल गांधी आखिर क्यों खुद एक बड़े व्यापारी की शाही शादी में शिरकत करने जा रहे हैं। तो गांधी परिवार के जयपुर यात्रा पर ही पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही एक खबर आपको बता दें कि विनोद तावड़े ने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। तो कैसे एक और लीगल केस में फंस गए हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो राहुल गांधी विदेश भाग गए थे। कल महाराष्ट्र और झारखंड का भी रिजल्ट आना है, लेकिन जयपुर में शादी में शामिल होना क्या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो गायब ही हो गए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी था, प्रियंका वाड्रा के लिए भी जरूरी, रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी जरूरी, और ये भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी भी पहुंचने वाली है। मतलब ये शादी किसकी शादी है? ये कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान के दोस्त की शादी है। दोस्त कौन है? यथार्थ गोयल। और उसका बाप कौन है? अमित गोयल। अब ये छोटे मोटे सामान्य लोग तो है नहीं। तो ये जो राहुल गांधी, पूरा गांधी खानदान चिल्ला चिल्ला कर सबके ऊपर उंगली उठा रहा था कि अंबानी की शादी में कैसे चले गए। ये करोड़ों रुपया अंबानी अपनी शादी में खर्च करता है, तो ये गोयल क्या 100-200 रुपया खर्च कर रहा है? जहां हनी सिंह से लेकर कौन कौन से कलाकार, हॉलीवुड बॉलीवुड जितने भी हो सकते हैं, गाने वाले, नाचने वाले, सिंगर, एक्टर, सारे लोग वहां पर गए हुए हैं। हालांकि अंबानी की तरह ये वैसे मशहूर नहीं है जिसको मीडिया वाले दिखा सके। और इसे सीक्रेट रखा भी गया है राहुल गांधी के कारण, प्रियंका वाड्रा के कारण, कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया मीडिया में खबर लीक नहीं होनी चाहिए, ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए अमित गोयल के बारे में कोई भी। ये जो लोग कह रहे हैं चाय कारोबारी के बेटे की शादी, ये चाय कारोबारी कौन है? अमित गोयल। कौन से चाय ब्रांड इसका है ये भी किसी को पता नहीं। मीडिया में एक भी खबर नहीं है इस बात के लिए कि जिस शादी में राहुल गांधी गए, जिस शादी में प्रियंका वाड्रा गई है, 3 दिन से राजस्थान में घूम रही है अपने पूरे परिवार के साथ, वो शादी हो किसकी रही है? ये अंबानी की शादी थी। तो इन लोगों ने तो पूरा का पूरा कुंडली निकाल दिया, और राहुल गांधी उसके पीछे पड़े हुए थे कि देखो ये एक्टर आया तो इसने इतना पैसा लिया होगा। ये बॉलीवुड के नहीं, हॉलीवुड से भी बुलाए जा रहे हैं सिंगर, एक्टर, तो उसमें 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ खर्च हो रहा है। तो क्या ये जो शादी हो रही है उसमें बेकार के कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे? और जो राजविलास पैलेस में इन लोगों को रहने की व्यवस्था है, वहां एक रिसोर्ट जहां पर ये जिसमें रहेंगे, उन जगहों पर कितना कितना चार्जेज है? 1-1, 1.5 लाख रुपया एक नाइट का चार्ज है। तो उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और ये जो निजी का ये राग अलाप रहे हैं, ये नेहरू गांधी खानदान, ये निजी क्या है? इसलिए कि यथार्थ गोयल रेहान का दोस्त है, ये निजी है, या फिर उसके कारोबार से इन लोगों को फायदा है? ये है दोनों के बीच का संबंध। या रॉबर्ट वाड्रा का उससे संबंध है, प्रियंका वाड्रा का है, राहुल गांधी के लिए पैसे देता है, ये सारे संबंध है। अमित गोयल के बारे में जितनी जानकारी हमने निकाली है, जो उसके बारे में अलग अलग जगहों पर दी गई, कोई बता नहीं रहा कि अमित गोयल कौन सा कारोबार करता है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया वालों ने कहा चाय कारोबारी है, लेकिन ये नहीं बताया कि चाय के कौन सी ब्रांड है भाई।
ये लिप्टन तो नहीं है, ये तो टाटा का है। बहुत सारे ये बाघ बकरी वाले चाय वाले या फिर ताजमहल चाय वाले, ये सारे चाय वालों का कारोबार, जितने बड़े ब्रांड है उसके बारे में तो लोगों को जानकारी है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं। हाँ, ये जानकारी है कि अमित गोयल का कुछ टी प्लांट असम के अंदर है, लेकिन उसके बाद और कौन अमित गोयल हो सकता है? क्योंकि शादी में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा यानी कि नेहरू खानदान के अलावा एक और खानदान गया है, और वो है अखिलेश यादव का परिवार। अखिलेश यादव, डिंपल यादव दोनों गए हैं और भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की तैयारी अखिलेश यादव के लिए थी। तो ये तो तय है कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उत्तर प्रदेश के कारोबार से है, वरना अखिलेश यादव को क्यों बुलाते? अगर अमित गोयल को गांधी परिवार से नजदीकी थी इसलिए बुलाया, उनके साथ गहरा संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो फिर उनको अगर दूसरे नेताओं को बुलाना होता तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को बुलाते। जी। राजस्थान के अलावा आसपास के हरियाणा, कहा जा रहा है हरियाणा में भी उनका कारोबार, शादी वही हो रही है, तो कम से कम चीफ सीएम को मिनिस्टर तो बुलाना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर को बुलाता, इनविटेशन देता। कुछ वहां हरियाणा के मंत्री भी हो सकते थे, या फिर राजस्थान के मंत्री होते, उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री हो सकते थे, या असम की बात कर रहे हैं कि असम में टी प्लांट है तो असम के कुछ मिनिस्टर हो सकते थे। इनका पूरा का पूरा केंद्रित है जो संबंध, वो इंडी अलायंस के लोगों से कैसे है? तो इसलिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव गए हैं, तो हमें लगा कि ये वही अमित गोयल हो सकते हैं जिनके ऊपर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। ये वही अमित गोयल हो सकते हैं जो फर्नेस के कारोबारी हैं, जिनके घर पर 55 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में जो मुकेश गुप्ता के ऊपर छापेमारी हुई, तो इसका लिंक हुआ, क्योंकि फर्नेस कारोबारी ये अमित गोयल जो थे वो रियल एस्टेट कारोबारी भी है, फर्नीचर का कारोबार भी है, ये फर्नेस का कारोबार भी है, यानी कि लोहे पिघलाकर अलग अलग टूल्स बनाने वाले हैं लोग। और उसके बाद चाय का कारोबार भी है। जब तक हजारों करोड़ों का कारोबार नहीं होगा तो गांधी नेहरू परिवार के साथ संबंध भी नहीं हो सकता। ये छोटे मोटे बिजनेस वालों के लिए तो कर नहीं सकते। तो इसलिए वो वही अमित गोयल है जिसके ऊपर पिछले साल एक छापेमारी हुई थी सीबीआई की। 55 करोड़ रुपया का बैंक का फ्रॉड था, और इसका कारोबार अलीगढ़ में भी है, इसका कारोबार मुरादाबाद में भी है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में है, और ये अखिलेश यादव से भी कनेक्टेड है, इसलिए अखिलेश यादव को बुलाया गया। लेकिन एक और बात है अमित गोयल नाम के शख्स के बारे में ही, वो भी बड़ा कारोबारी है, और इस फर्निश के कारोबारी जो है अमित गोयल, जिसको चाय का कारोबारी भी बताया जा रहा है, उसी का एक कारोबार रियल एस्टेट का है। और इससे यही लगता है कि रियल एस्टेट के कारोबारी और जो उसका कनेक्शन दिख रहा था वो समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है, और वो कनेक्शन के कारण अखिलेश यादव के साथ भी कनेक्शन होगा, क्योंकि अतीक अहमद की जब हत्या हुई और उसका इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो उसके कई बेनामी संपत्ति कई लोगों के पास, जिसमें कुछ अग्रवाल था, वर्मा था, मुकेश गुप्ता था, अरविंद गुप्ता था, और ऐसे कई लोगों के ऊपर छापेमारी हुई थी कि इसके ये जो ब्लैक मनी है उसको ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। उसमें भी एक अमित गोयल का नाम था, और वही अमित गोयल का नाम था जो कि फर्नेस का कारोबारी है, रियल एस्टेट का कारोबारी है, और जिसके ऊपर सीबीआई के छापे भी पड़ गए थे। तो अतीक अहमद किसका नजदीकी था? अखिलेश यादव का। और अतीक अहमद के रियल एस्टेट कारोबार में इस अमित गोयल की भी भूमिका थी। इसी का बेटा यथार्थ गोयल है, इसी का बाप जो मूलचंद गोयल है। तो ये पूरा का पूरा परिवार जो कि गोयल परिवार के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बिजनेस है। और उत्तर प्रदेश में जितने पुराने बिजनेस वाले हैं, यानी 10-15 साल पहले से जिसका बेहतर कारोबार हो रहा था, वो सारे के सारे अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। और चूंकि ये रॉबर्ट वाड्रा भी उसी क्षेत्र से आते हैं तो इनके साथ भी जुड़े हुए हैं, और इनके बेटे भी उनके बेटे के दोस्त हैं, तो और नजदीकी कारोबारी हो गए। तो अखिलेश यादव का कनेक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ वहां पहुंचे, और अखिलेश यादव जितने बड़े कारोबारी हैं, चाहे इत्र वाला कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई थी, उसका कनेक्शन भी समाजवादी पार्टी से था। 10-12 साल पहले जितने लोगों ने करोड़ों अरबों का कारोबार किया, वो सब अखिलेश यादव के संरक्षण में रहते थे। तो इसी अमित गोयल का नाम हो सकता है, क्योंकि मीडिया में पूरी जानकारी नहीं है कि अमित गोयल यथार्थ गोयल है कौन। लेकिन राहुल गांधी जिस शादी में गए हैं, उस शादी के लिए इन्होंने पहले क्या किया? ये तो कांग्रेस के पैसे से अय्याशी करने वाले परिवार है। जैसे एक और खबर है इससे जुड़ी हुई कि इसका दोस्त है प्रियंका वाड्रा के बेटे का। तो प्रियंका वाड्रा दिल्ली से जाती है चार्टर प्लेन से, और चार्टर प्लेन जयपुर जाता है
शादी के पहले की बात है, ये चुनाव प्रचार के दौरान का, क्योंकि उस समय भी कई सेरेमनी राजस्थान में, जयपुर में ये लोग कर रहे थे। 1 महीना से ये तैयारी चल रही थी। तो उस समय इनका बेटा रेहान भी होता है और वो चार्टर प्लेन वायनाड के लिए बुक हुआ था कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए वायनाड जाना है उनको। उसके लिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि चार्टर प्लेन जो बुक होगा प्रियंका वाड्रा के पैसे से नहीं होगा, ये कांग्रेस के पैसे से होगा, लेकिन उन्होंने उसका पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया। दिल्ली से वो जयपुर गए, जयपुर से और जयपुर अपने बेटे को ड्रॉप किया और वहां से वायनाड गए। भाई, ये करोड़ों रुपया तुम्हारे परिवार का नहीं है, ये कांग्रेस का है, और कांग्रेस का पैसा मतलब जनता का पैसा जिसने डोनेट किया है। भले ही बड़े कारोबारियों ने भी डोनेट किया होगा, या फिर गोयल परिवार ने ही वो चार्टर प्लेन बुक करवाया होगा कि भाई आपके लिए चुनाव प्रचार के लिए हम पूरी व्यवस्था कर देते हैं, आप अपने बेटे को यहां ड्रॉप करके जाइएगा, और पैसे भी दिए होंगे। जो तरीके इन लोगों की है, मतलब पहले तो राहुल गांधी ये चीखता चिल्लाता है, ये बताता है अंबानी का परिवार में शादी में करोड़ों अरबों खर्च, वो गोयल परिवार की शादी में जाना इसके लिए सही नहीं था, और इसका पूरा परिवार जो वहां जाकर जश्न मना रहा है, कह रहा है कि निजी है, वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल बातें किए, मीडिया में फिर खोदबीन शुरू हो जाएगी, कुंडली निकाला जाने लगेगा ये अमित गोयल का, यथार्थ गोयल का, गांधी का, और उसके बाद राहुल गांधी का, उसका कनेक्शन, रॉबर्ट वाड्रा से कनेक्शन, प्रियंका वाड्रा से कनेक्शन, ये सारा कुंडली निकाली जाने शुरू हो जाएगी कि किसके शादी में गए और वहां पर मीटिंग किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी की। इसलिए ये पूरी तरह से इसको निजी बना के रखा हुआ है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर कोई कारोबारी 1000 करोड़ का है या 10,000 करोड़ का है, उसकी शादी में 50 लाख खर्च हो रहे हैं, 50 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो दूसरे के शादी में अगर 5 करोड़ रुपए भी खर्च हो रहे हैं, 10 करोड़ खर्च हो रहे हैं उसकी हैसियत के अनुसार, तो उस शादी में जाने के पहले तुम्हें वो पहले वाला जो राहुल गांधी जो कहता है कि नहीं नहीं हम तो इतने सिंपल हो गए हैं कि एक टी शर्ट और जींस में पूरी जिंदगी बिता देंगे, उस राहुल गांधी के एक बार सोचना चाहिए। लेकिन इससे सोचा नहीं, क्योंकि दबाव होगा कि हमने पैसे दिए हैं, करोड़ों रुपया का फंड दिया है, एक बार तो आकर दर्शन दे दो। यह स्थिति राहुल गांधी की रही है। इसलिए ये कांग्रेस के पैसे से अय्याशी करने वाले पूरे गांधी परिवार की पोल खुल गई इस एक शादी की वजह से कि एक तो वो चोर भ्रष्ट बिजनेसमैन जिसके घर पर छापे पड़ रहे हैं, जिसका सीधा कनेक्शन अतीक अहमद जैसे आईएसआई के सहयोगी से था, उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहा है। वो जो जिहादी मानसिकता का वो गुंडा मवाली माफिया व्यक्ति, उसके साथ कनेक्शन वाले व्यक्ति को शादी में जा रहे हो, अखिलेश को साथ में लेके जा रहे हो, साथ में वो भी जा रहा है। तो मतलब तुम लोगों को बिजनेस से समस्या नहीं है, बल्कि समस्या इस बात से है कि तुम्हारे जो नजदीकी होंगे वो महान होंगे, जो तुम्हारे नजदीकी नहीं होंगे उसके ऊपर आरोप लगाओ। बिल्कुल, मतलब तभी तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी मीडिया को भी दूर रखा गया है। लेकिन सर जाते जाते एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, विनोद तावड़े को लेकर राहुल गांधी ने काफी आरोप लगाए, वीडियो भी शेयर किया, लेकिन अब विनोद तावड़े ने खुद बताया है कि उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया समेत कई नेताओं को नोटिस भेजा है। वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक माफी मांगे, इन्होंने झूठ फैलाया है, मेरी छवि खराब की है। बिल्कुल, और ये झूठ तो फैलाया। राहुल गांधी के पास कौन से सबूत थे जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 5 करोड़ रुपया सेफ से निकला? ये कोई सबूत नहीं थे। चुनाव आयोग की टीम को जो बैग मिले उसके भी ये सबूत नहीं है कि वो विनोद तावड़े का है, और उस पूरे बैग में 9 लाख से ज्यादा का मिला है कैश। लेकिन जो बीबीए के कार्यकर्ता थे, जिसके हाथों में पैसे थे, वो तावड़े के हाथों में तो नहीं थे। अगर इन लोगों को पकड़ना ही था, रंगे हाथ पकड़े गए तो बांटते हुए पकड़े जाना था। होटल में कोई मीटिंग कर रहा है, उस समय जाकर धावा बोल के होटल के दूसरे कमरे से पैसे लाकर रख दोगे, तो ये तो उनकी छवि को खराब करने की ये पूरी साजिश थी ही। इसलिए इन्होंने सीधे तौर पर लीगल नोटिस भेजा है। अब ये सब जवाब देंगे, माफी मांगेंगे, क्योंकि इनकी आदत है, चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों ने कई ऐसे मानहानि के मामलों में सीधे माफी मांगी है ताकि सजा से बच सके। इनके ऊपर तो ऐसे ही पहले से 28 से ज्यादा मानहानि के मामले चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ होना था, उनका मनोबल बढ़ाना था, पर वो गायब हो गए। राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी को पहले ना समझी थी और ना ही अब समझेंगे, और यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी की सीरियसनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बार फिर राहुल गांधी अपनी जयपुर यात्रा को लेकर बुरे फंस गए हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।